Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं रे। नाम हरि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं रे। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं रे। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं रे। नाम बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं। और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला दे। ओ चोला अनमोल तेरा सिला दे, जिसमें जीवन का फूल खिला दे। तेरा सिला दे, मैं जीवन का फूल खिला दे। ओ सांस गिन गिन के तुझको मिला दे, सांस गिन गिन के तुझको मिला दे। ये लुटाने के काबिल नहीं गए। सांस गिन
ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी बात बिल्कुल ये मानो सही है, जिसकी दे आत्म बुद्धि रही है। बात बिल्कुल ये मानो सही है, जिसकी दे आत्म बुद्धि। ओ बात बिल्कुल ये मानो सही है, ओ जिसकी दे आत्म बुद्धि रही है। बात जिसकी दे आत्म बुद्धि, आत्म का बोध जिसको नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं गए। आत्म का बोध मुक्ति पाने के काबिल नहीं। ओ नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर खोज अपनी नकीमल लगा कर, जिसने ही जन्म ऐसा पाकर खोज अपनी नकीमल, वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। और बड़ी मुश्किल से तन नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल ये उसने नर्तन भी पाकर क्या कीता, जिसने पढ़ी ना सुनी भगवत गीता। उसने नर्तन भी पाकर क्या कीता, उसने नर्तन भी पाकर क्या किया।
सत्संग आकर के मन भी न जीता, हरि दर्शन के काबिल नहीं गए। सत्संग आकर के मन भी हरि दर्शन के काबिल, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का ये भुलाने के काबिल नहीं, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरोपार दयार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए इन दिनों इस सायकालीन सुसंगत में ये राजविद्या राजगुरु योगनामी 9वां अध्याय। कल हमने विचार किया भगवान करेंगे ये जो क्रांतिकारी प्रसंग चल रहे गए हम पूर्ण रूपेण अपना कर अपना कल्याण कर सके। प्रभु जरूर हमें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। कितना कमाल का प्रसंग है जो भक्ति का साकार स्वरूप है। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। ये कंठस्थ कीजिए श्लोक संस्कृत में भी और अपना अनुवाद भी। अनुवाद तो आपको याद है, संस्कृत में भी याद होना चाहिए बच्चे, और इसे रोज 1-2 बार उच्चारण कर लिया। बहुत कमाल का। भगवान करे हमारी हर क्रिया भगवत अर्थ होनी चाहिए। हर क्रिया अपने भगवान जी के लिए, जो कुछ भी छोटी बड़ी हम क्रिया करें, अगर भगवान की अपार कृपा से हमारी भक्ति भाव बढ़ता जाए, अवश्य में हमारी हर क्रिया अपने इष्ट भगवान जी के लिए ही होगी। हम महाराज जी के लिए अपने आप को जुटाया करेंगे, लगाया करेंगे। लीजिए आगे बढ़ूं। दिन भर में जब आप देखेंगे मैं भूल गई या मैं भूल गया, फिर याद कीजिए और मालिक के लिए जुट जाइएगा। क्रिया में खास करके मन भूल जाता है। एक आदमी तो याद करता रहता है, घर में बैठ के भी याद, क्रिया में भूल जाएगा। तो क्रिया में खास देखना है कि कर्म में मैं अपने आप को न भुलाऊं। मालिक मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपकी कठपुतली हूं, प्रभु मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। आप लगातार अगर देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। क्रिया में भी आप लोग मालिक के लिए करेंगे, अपने जुटाएंगे। जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा है, अग्नि खुदा और हवन भी खुदा। ये अगर ये भाव बन जाए तो बस हवन और हवन करने वाला वही, फिर क्या होगा? खुदा से जुदा। भगवान ने क्या कमाल के रिएक्शन और फल बताए हैं कि अगर ये भाव बन जाए तो फिर क्या होगा?
खुदा से जुदा वो ना होगा कभी। ऐसा जी मालिक से कभी भी अलग नहीं हो सकता। जब ये भाव बन जाती है हर सेकंड में मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए, तो ऐसे गहरे उतर जाते हैं भगवान, बस जीव का कल्याण हो जाता है। बहुत गजब का फरमान है, जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा। बस ये भाव बन जाए तो खुदा से जुदा वो न होगा कभी। चलिए मेरे साथ 28वें श्लोक का प्रसंग आज जारी कर रहा हूं। शुभ फलैये मोक्षते कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैष्यसि। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार करने से, चूंकि कोई भी नए आने वाले जिनको इतनी श्रद्धा नहीं है भगवान और भगवान की वाणी के प्रति सजनों और मेरी माता और बेटियों, तो वो ये प्रश्न कर सकते हैं, अगर ऐसा हम बना भी ले तो क्या होगा, अगर ऐसी अवस्था हम कर भी ले तो क्या होगा। उनको मेरे भगवान जवाब दे देंगे कि भगवान की भावना से कर्म करने पर क्या रिएक्शन होता है या क्या प्रतिक्रिया पड़ती है। जरा गौर कीजिए, हजूर फरमा रहे हैं, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। जरा एकाग्रता पूर्वक बताओ, आज तो आपका दिन है, मेरा दिन ना सही। तो जरा बड़े ध्यान से मेरी बेटी, मेरे हमारे मालिक क्या कह रहे हैं अपने श्री मुख से पुत्र, कटेंगे ये कर्मों के जिन्होंने जकड़ रखा है, जिन्होंने बड़ी बुरी तरह, जैसे 15वें अध्याय में आपने देखा महाराज जी ने कहा था, कर्मों की जड़ें कैसे जीव को नीचे ला रही हैं, जहान में ला रही हैं। तो अब भगवान कहते ये क्या है, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। मेरे साथ शामिल, मेरी बेटी आप बातें बना रहे हो पुत्र, मेरे साथ शामिल, पूरा लाभ उठा के गया करो। कटेंगे ये कर्मों के, वरना तो कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, कर्म हमारे लिए जंजीरें बनती जा रही। मैं अभी रोशनी डालता हूं, कटेंगे ये कर्मों के बंधन। कौन से कर्मों के? देखो भगवान क्या कह रहे हैं, वरना बंधन तो माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों के हैं, ममता के बंधन माने जाते हैं, मोह के बंधन माने जाती है। याद जरा देखना कैसे भगवान दूरदर्शिता से काम लेते हुए फरमा रहे हैं, बेटियों कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, फिर क्या होगा, न होगा बुरे या भले फल से काम। ध्यान देना जरा, न होगा बुरे या भले फल से काम, जो तू पाक दिल होके, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, सन्यास पाए। या सन्यास का मतलब मित्र नहीं, त्याग। जब तू ऐसी त्याग भावना में रहेगा, जो तू पाक दिल होके सन्यास पाए, तो क्या होगा, आजाद होकर मेरे पास आए। बहुत सुंदर, बहुत गजब। एक एक भाव देखिए, मैं दोबारा उच्चारण करता हूं, जरा फिर लीजिए बेटी, सीरियस। कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, ध्यान दीजिए, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, फिर क्या होगा। ये ना कल कोई नलायक सोच ले, मैं फिर कर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, भगवान करने ही कर्म तो हम जरूर करेंगे, जहां मैंने देखोगे तो मैं पाल के कोई भी पार गया और बेमत कर्म तो हमारे से होंगे, लेकिन मतलब क्या होगा, न होगा बुरे या भले फल से काम। आगे, जो तू पाक दिल होके सन्यास पाए, तो आजाद होकर मेरे पास आए। और जरा खुद करके विचार करें, महाराज जी ने क्या, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। कर्म के बंधन, कर्म क्या होता बच्चे, मेरे साथ शामिल भाई। अब टाइम तो वो थोड़ा सा है, आज वैसे भी आप कहते हैं जल्दी भेजो हमें, तो मैं अभी देखिए थोड़ा सा। कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। कर्म क्या होते हैं, कर्म होते हैं किसी काम के करने का नाम कर्म है। कर्म में 3 चीजें जरूर चाहिए, करने वाला, हाँ, जो करना है वो, हाँ, और किसी चीज की कमी। बिना कमी के कर्म नहीं होता। हम कर्म करते हैं किसी कामना को पूरा करने के लिए। 3 चीजें होनी चाहिए, कोई कमी हो या तब कोई कामना हो, कामना ये कमी एक ही बात है बेटे, कोई कामना हो, हाँ, उसके बाद कर्म जी, उसके बाद जो हम करेंगे और एक मैं करने वाला, ये तीनों चीजें मिली हो। ध्यान देना जरा। अच्छा ठीक है, हमने अब कर्म किया, लेकिन कर्म शुरू कहां से होता है, बुद्धि से। जब तक आपकी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी तब तक कर्म हो ही नहीं सकता। कई कर्म ऐसी हैं जो करने जरूरी है, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, आप असमंजस में रहती हैं, करूं कि ना करूं, इस भाव में रहती, इसलिए कर्म सिरे नहीं चढ़ रहे।
इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। आप कभी ऐसे न करना कि ख्यालों में उलझे जाए ना। ध्यान देना बच्चे, कर्म हमेशा बुद्धि शुरू होती है, बुद्धि निर्णय करती है कि ये तो मैंने करना ही है। अब फिर आगे मन जब निर्णय हो जाता है तो मन विचार करता है, फिर जैसे विचार होते हैं वैसे कर्म होते हैं। ये ध्यान देना जरा, जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसा कर्म होगा वैसा ही प्रतिक्रिया पड़ेगी, उसका रद्द अमल वैसे होगा, उसका रिएक्शन वैसे होगा। अब मैं एक कदम आगे ले चलूं आपको। जब हम अविद्या में होती हैं, अज्ञानता में होती हैं, अविद्या में बेटे अज्ञानता में, यानी भगवान का कोई ख्याल नहीं, अपने कल्याण का कोई ख्याल नहीं। हाँ, जब भगवान का भाव हमारे मन में नहीं होता, सिर्फ हमारी जिंदगी कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए होती है, जार जन जमी के लिए होती है, बस। इससे परे भी कुछ है, बुद्धि पर आवंत पड़ी होती है। जैसे करोड़ों व्यक्ति अपनी जिंदगी काट रही हैं, इस तरह आम इंसान अपनी जिंदगी दिन काटता है, धन पदार्थों के लिए, विलासता के लिए, इज्जत मान बढ़ाई के लिए, बस इसी में रहे, इसी में करते रहे, आखिर में मर गए, आखिर में शरीर छोड़ गए इन्हीं कर्मों के लिए। तो आइएगा जरा विचार करेंगे, इस पर सोचेंगे। अब जब इंसान ऐसे कर्म करेगा, हाँ, अब उसकी हो जाती है आसक्ति, मोह, कि ये तो कामना पैदा हो गई और कमियां नजर आती हैं अनेक, मां के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने प्रति, जितने रिश्तेदार बनाए उतनी कामना पैदा होगी। उन कामनाओं को पूरा करने के लिए हाँ हम कर्म करते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करेंगे। अब कर्म करेंगे और कर्म के अंदर है हमारी आसक्ति कि ये कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त हो। ध्यान देना, कर्म मैं इसलिए करता हूं ये मुझे प्राप्त हो, कर्म मैं इसलिए करता हूं कि ये प्राप्त हो, कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्राप्त हो। हाँ, कामना इसलिए की जाती है कि मुझे कुछ प्राप्त हो। मैंने उसने भी आपको हंसाया था, हर कामना गर्भवती है। ध्यान देना, हर कामना गर्भवती है, अपने अंदर रखती है कुछ। हर कामना गर्भवती अपने अंदर रखती है, ये कामना मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये मिले। कामना अपने अंदर अपना गर्भ रखती है। अब ये जो रखती है ये इंसान को जकड़ लेती है, हाय मार दिया इंसान को। बेटा ध्यान देना पुत्र, ऐसी कामना इंसान को मार के रख दिया, बिल्कुल हटाना गया इंसान। जब वो कर्म कर रहा है, कर्म के अंदर कामना है, कामना कोई इच्छा रखती है ना, समझ आए, खड़े हो जाओ विषय, बड़ा कमाल का पॉइंट है। कामना अपने अंदर इच्छा रखती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मां की आपको इच्छा होती है तो फिर आपको दुख उठाना पड़ता है। अब कामना में इच्छा है, कामना में इच्छा है, अब कामना में इच्छा है, ये इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी आपको, आपके मन में विक्षेपता होगी, और जब पूरी हो जाएगी तो आप बंध जाएंगे। लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर बांध गए आप, जकड़े गए। कर्म नहीं बांध सकता, कर्म को बांधने की ताकत नहीं रखता। कर्म में जो कामना है और कामना में जो इच्छा है, समझो, हमारे उच्च कोटि के ऋषि बहुत अच्छा समझा गए। कर्म अपने आप नहीं बांधते मेरी बेटी, कर्म में जो कामना है और कामना में जो इच्छा है वो हमें बांध लेगी, वो हमें बांधेगी। जैसे जब आपका बेटा पैदा होता है, हाँ वो भी मांस का टुकड़ा ही है, पर मेरा पुत्र मेरा, हाँ बस बंध गए। हालांकि इतना सा मांस का टुकड़ा वो कुछ भी नहीं है, और भगवान ने अंग बना दिए हैं, इधर उधर अंग बनाए, जैसे कि बच्चे आटा लेकर के और यूं सिर सुर बनाते हैं और खेलते रहते हैं, इसी तरह भगवान ने यूं सिर और पैर और यूं पेट पूर बना दिया, मेरा बस बंध गया जीव। तो जो इच्छा रखी थी कामना में वो, अब भगवान कहते जब क्या भगत मेरी खातर तू, जब हम भगवान की भक्ति भाव में बढ़ गए, क्या गजब का तरीका, जब महाराज जी के प्रेम में पड़ गए या बंध गए, हाँ तो आप कर्म तो करेंगे लेकिन कटेंगे, ये कर्मों के कर्म बंधन नहीं देंगे। बहुत अच्छे, क्योंकि हम कर्म करेंगे भगवान के प्यार के लिए, कर्म में कोई कामना नहीं होगी, कामना गर्भवती नहीं होगी, कामना में कोई इच्छा नहीं होगी जिसके लिए हम दिन रात जुटेंगे। कामना है लेकिन उसमें कोई इच्छा नहीं है, कामना है लेकिन इच्छा कोई नहीं, भगवान के प्यार में भर के कर रही है, महाराज जी की प्रेरणा से कर रही है, हजूर की कठपुतली बन के कर रही है। समझना गृहस्थ आश्रम वालों, जरा समझना, जरा समझना। आहा, अब साधारण कई केक होती हैं,
उनके अंदर मैंने सुना है वो रखते हैं बड़वे ये अंडा, कई केक अंडे वाले होते हैं, गर्भ रखते हैं अपने अंदर, और कई केक साधारण होते हैं, उसमें कुछ कोई नहीं अंडा उंडा होता, साधारण केक। हाँ, अब वो जो भगवान का प्यारा कर्म करता है वो साधारण केक की तरह है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं भरी हुई, बहुत अच्छे, उसके अंदर कोई कामना नहीं भरी हुई। परोंठे भी दो प्रकार के होती हैं, एक आलुओं वाले, एक साधारण। अब आलुओं वाले परोंठे कुछ और प्रकार के हैं, साधारण परोंठे कुछ और प्रकार के हैं। इस तरह वो साधारण कर्म कर रही है भगवान के प्रेम में भर के, इससे वो फंसेगा नहीं, क्योंकि कोई कामना ही मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं मुझे ये प्राप्त होगा ना, सिर्फ महाराज जी की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। हजूर की गीता का ये बार बार फरमान है, कोई इंसान अपने आप को बांध मत। अगर तूने कोई कामना रख के किया और कर्म में कोई इच्छा हुई, बस इंसान मरा फिर, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, आयु घटती जाएगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इंसान कामना लेके मरेगा, इच्छाएं लेके मरेगा, बस जलील हो गया। फिर तो मोया भड़वा बड़ी बुरी तरह हलाक हुआ। हैरानी की बात क्या है सजनों और देवियों, इंसान की आयु घटती जा रही है और अफसोस की बात वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। आयु ने खत्म हो जाना है, वासना ने खत्म होना नहीं, तो क्या होगा, वासनाओं के पलंदे लेके जाएगा, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास, भगवान ने स्पष्ट बता दिया, इस तरह वो लेके मरेगा। फिर बस ठीक है, जन्म अहले किरदार में आके ले, ऐसे घराने में जन्म लेगा जहां धंधे कामनाएं वासनाएं फैली होंगी। आज मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, बुजुर्गों, मेरे होशियार बनते जा रहे नेक भाइयों, जरा इसकी गहराई में उतरिए और इसको देख लीजिएगा, जरा बड़े प्रेम से इसके अंदर गोता मार लीजिएगा। भगवान कहते हैं जब तक इंसान बड़े ध्यान से नहीं समझ आती, मुझे टोक लो रोक लो, बड़ा इनकलाबी नुक्ता ये, जब मालिक के प्रेम में भर के करेंगे उसका बंधन ही कोई नहीं, उसके कोई बंधन नहीं। क्योंकि महाराज जी के लिए किया, हमने कोई नहीं सोचा मुझे ये रुपया मिलेगा, मुझे ये इज्जत मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मन मालिक के चिंतन में लगा हुआ है। तन काम में मन रहे ध्यान में, मालिक मन तो मालिक के ध्यान में है, मालिक के चिंतन में है, हाँ, और तन काम में लगा हुआ है। कई बार आपने घर में देखा है बेटियों या मेरे बच्चों, इम्तिहान आया होता है, सारा मन आपका इम्तिहान में लगा होता है, सारा मन, वैसे रोटी भी खा रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, अम्मा ने कहा है फलाना चीज दुकान से लिया, दुकान पर गए भी हो, हाँ, लेकिन मन लगा इम्तिहान में, फलान पेपर का फलान नंबर क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, और वो क्या बनेगा, मैं जरा चीजें मां के दे दूं, फिर मैं याद करता, लेकिन मन का लगा हुआ है। इस तरह भगवान के प्यारों का मन तो भगवान में लगा होता है। घर के कई काम उसने करने में छोड़ना चाहती हो, लेकिन माँ करेगी थोड़ा बहुत तो काम लेना, ये कौन करेगी, तो थोड़ा झाड़ू दे दिया, थोड़ा सा और काम कर दिया, पानी पूरी भरा दिया, लेकिन मन का लगा हुआ पेपर में, जो कल पेपर होना मन उसमें लगा हुआ है। इसी तरह मन उनका भगवान में लगा होता है, बाहरी रूप में वो काम कर रहे होते हैं। अपरेंटली इन एक्शन, इंटरनली विद ऑलमाइटी, इंटरनली विद ऑलमाइटी, अपरेंटली विद एक्शन, वो कर्म तो कर रहे होते हैं जहरा रूप में, लेकिन अंदरून रूप से अपने मालिक की संग है। अभ्यास कीजिएगा, शुरू में जुट जाइए कि मैंने इस प्रकार कर्म करना है, ऐसे मैंने अपने आप को जुटाना, ऐसे में लगाना है अपने आप को। ये अभ्यास करोगे तब बात बनेगी, वरना बंधन ही बंधन। ये पहली बार श्लोक आया है, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, वरना देख लीजिए कर्म में बंधन, कर्म भारी बने पड़े हैं। हाँ, ये मेरे कर्म भारी नहीं, मैं थप्पड़ मारूंगा अपने आप को, मैं बोल जा रहा हूं कर्म भारी नहीं, कर्म में जो कामना और कामना में जो इच्छा है, जो हम कर्म कर रहे हैं इच्छा करके, कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये मिले, बस ये जीव को मारो, मैंने कर्म कर रहा है, आगे जो मिलना जो मेरे मुकद्दर में होगा मिलता रहेगा, मारो काट, ये मुझे कोई परवाह नहीं। कर्म हमने करना था, जैसे भगवान ने कहा तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये तो शुरू में माँ बताती, बाप बताते, स्कूल वाले बताते, या मास्टर जी बताते, या पंडित जी जो घर में हमारे प्रोत है वो बता जाते, पर हवाई ऐसी चली हुई है, उनको पता ही को नहीं। हिंदुस्तान दिन ब दिन अपनी गीता जी को भूलता जा रहा है, भगवान के अवतार को भूल रहा है, भगवान के फरमान को भूल रहा है, तो बुरी तरह जकड़े जा रहे हैं हम लोग मोह में, वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में और आवागमन के विचित्र चक्कर में। लेकिन आप चुने हुए जीव मेरे पास आते हैं, एक एक भगवान का भाव समझ लीजिए, भगवान हमारे लिए आए थे। जैसे मैंने अपने मन में बिठाया भगवान का अवतार मेरे लिए हुआ था, आप ये बिठा लो कि भगवान का अवतार हमारे लिए हुआ था, उन्होंने हमें ये बताना था और हमें बता गए, हम अपने जीवन में ढाल जाएंगे, बस हम अपने जीवन में उतार जाएंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे। ये पक्का करें, जैसे गुरुदेव ने कहा था अगर भगवान के अवतार का लाभ उठाना है तो ये पक्का कीजिए भगवान का अवतार मेरे लिए हुआ था। 1.5 साल प्रभु ने अवतार मेरे लिए लिए थे, क्योंकि मैंने आना था और भगवान ने मेरा कल्याण करना था, बस हम अपना पक्का
करें कि मेरा कल्याण होना है, क्योंकि महाराज जी ने अवतार लिए ही मेरे लिए। अब जब प्रेम बढ़ जाता है, जैसे कल मैंने बताया था, तो आप कर्म करो भगवान के लिए, जो कुछ भी, कोई छोड़ना नहीं। भगवान ने छूट दे दी है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। भगवान का पूरा सानिध्य करो, जुटो, जितना मर्जी जुटो, जुड़ लग जाओ, जितना आपका वक्त है जुट जाइएगा। हाँ, हमारे हिंदू धर्म तो इतना कमाल का देवी हो, आप तो भूल गई हैं, आप शादी करती है ठीक है, लेकिन आपको ये कहने, आपको ये नजर ही बदल दी गई जो आप पति को परमेश्वर देखती रहती हैं। ये था भाव, ये बनाई गई थी नजर, ताकि आप मुंह में ना फंसे, वासनाओं में ना फंसे, विलासता में ना फंसे। शुरू में ऋषियों ने ये बना दिया पति मेरा परमेश्वर है। इस नाते से करते 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 भगवान के दर्शन हो जाते थे, मेरा मालिक परमेश्वर है। अगर उसने धन्य ने एक पत्थर में भावना रख करके भगवान को मजबूर कर दिया प्रकट होने के लिए, तो सादे भगत निराले ने, हिंदुस्तान का आज भी कोना कोना गा रहा है, सादे भगत निराले ने पत्थर चो लब लेंदे हो जेड़े अखियां वाले ने। भाव ये बनाया गया, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। आज भी करवा चौथ रखा जाए, अगर आज के बाद शुरू कर दो, हाँ बड़ा परमेश्वर बना हुआ है। इन परमेश्वर किस तरह का, ये अड्डा लड़ता है, अड्डा झगड़िया, गालियां निंदा मार, फिर भी भावना बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे करते 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 करते, ताकि दृष्टि वहां जाए। हिंदू धर्म तो हमारा एक एक बताता है कि आप दृष्टि परमात्मा पर रहे। हमें जो छोटी चीजें, पीपल परमेश्वर है क्यों कहा गया, ताकि दृष्टि को, वृक्षों में पीपल मैं हूं। भगवान पत्थर परमेश्वर क्यों कहा गया, क्योंकि उसको शालग्राम का रूप दे दिया गया। ऋषि ने ऐसा गजब ला दिया गया, कमाल कर दिया, ताकि जीव भगवान से ओझल ना हो। रिश्तेदारों को कहा दीजिए तेरा परमेश्वर है, मातृ देवो भाव, माँ को परमेश्वर का रूप का, पितृ देवो भाव, पिता को परमेश्वर का रूप का, अतिथि देवो भाव, अतिथि को परमेश्वर का रूप का। ओ मेरे बोए, मातृ देवो भाव, अब वेद भगवान कह रहा है, पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, आचार्य देवो भाव। अपने गुरु का ईश्वर का रूप दे दिया गया कि गुरु मेरे ईश्वर का रूप है, माँ मेरी ईश्वर का रूप है, मेरे पति ईश्वर का रूप है, मेरे पिता ईश्वर का रूप है। ये सारे ईश्वर का रूप दे दिया गया। शाबाश, इनको भगवान का रूप दे दिया गया, ताकि जीव को प्रैक्टिस होती रहे, मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे प्रभु, उन्हीं में हमेशा रहने के लिए। ये जो भाव भरेंगे, इसीलिए भरेंगे कि हम पक्का करें और पक्का करें। इससे क्या होगा, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। फिर हम कर्म करेंगे, उनके संस्कार नहीं पड़ेंगे। और बड़ा गजब की बात, कर्म पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं इस साथ साथ, कर्म करे और संस्कार ना पड़े, इसके हमारे पास प्रूफ क्या है, उसके संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। कर्म करती बार संकल्प विकल्प नहीं होंगे, कर्म करती बार तो फुरने नहीं उठेंगे, कर्म करती बार मन इधर उधर की बातें नहीं बनाएगा। ध्यान दे लो मेरे बच्चे, कर्म किया बस शान, कोई भटकन नहीं, कोई विक्षेपता नहीं। ये तब होता है जब पूर्ण रूपेण मालिक के लिए जुटा जा हो, पूर्ण रूपेण अपने जीवन में ढाला हुआ हो कि मैं तो अपने मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए जुट गया हूं, अपने प्रभु के लिए मैं जुट गया। जितना मेरा वक्त चला मैंने अपने मालिक जुट जाना, फिर वो भटकता नहीं मन, फिर मन डोलता नहीं है, फिर मन जुट रहा है, लग रहा है, लेकिन कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं। कोशिश करो, चाहे 10 बार फेल हो वो, 20 बार फेल हो वो, फिर पुरुषार्थ करो। जब भगवान जी ने कहा है तो हमारे सिर मत्थे, जब हजूर ने कहा कर इससे तो कर्म करेगा, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। पक्का कर ले बच्चे। फिर तो भगवान के प्रेम में किया गया। हाँ, कोई इच्छा में कामना रख के नहीं किया गया, कोई कामना में इच्छा रख के नहीं की गई कि मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं ना। कर्म में कोई कामना नहीं और कामना में कोई इच्छा नहीं। बिल्कुल कर्म भगवान के प्यार में किए जा रहे हैं, बिल्कुल कर्म किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मरता इंसान तब है जब कर्म कर रहा हो, कोई कामना रख के, अंदर कामना में कोई चीज रख के करेगा, उलझ जाएगा। जब तक नहीं वो पूरी होती तो भटकेगा, जब पूरी होगी तो उलझ जाएगा, उसके साथ उलझ जाएगा, उलझ गया बस, फिर तो मोया। अब भगवान कहते हैं अगर तूने ये भावना रख ली फकत मेरी खातर तो हर काम कर, तो क्या होगा, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। अरे गजब भागे कृष्ण, अपने जगत गुरु जी गजब भागे। भगवान कृष्ण क्या कह गए, न होगा बुरे या भले फल से काम आसक्ति नहीं होगी। भला कर्म होगा तो भी अपना फर्ज जान के, न होगा भले या बुरे। उन्होंने कहा है शुभ अशुभ, लेकिन मेरे मन में ये इतराज है, अशुभ कर्म ऐसे से हो ही नहीं सकता। अशुभ कर्म इसका बेटी क्यों नहीं हो सकता अशुभ कर्म, क्योंकि भगवान के लिए जो कुछ भी होता है वो उत्तम होता है। अशुभ कर्म तब होता है जब मन में अशुभ प्रेरणा हो, अशुभ वासना हो, अशुभ विचार हो। जब उसके विचार शुभ हो चुके हैं, इसलिए उससे शुभ भी होगा, अशुभ नहीं हो सकता।
लेकिन फिर भी कहने को भगवान ने कह दिया कि जो भी होगा किसी कर्म के साथ उसका मन लगा हुआ नहीं होगा, ये उठ जाएगा बिल्कुल ही, भले या बुरे फल से काम। और ये मेरे बच्चे प्रश्न करते हैं भले फल के साथ तो वो लगा होगा। बेटे कैसे? मेरी मुक्ति हो, मेरे भगवान के दर्शन हो, मेरा अंत का निर्मल हो, क्या ये इच्छा नहीं है ना? भगवान ने तो गजब ढा दिया। वो कहते हैं ये इच्छा है ही नहीं। सुन अर्जुन, में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। क्या कमाल है। बड़ी बड़ी डिस्कशन चली है महापुरुषों की इस के ऊपर कि ये इच्छा ही नहीं। यहाँ ये कैसी इच्छा? अभी आपने सत्संग सुना, उठ के जाएंगे, घर में जाने की कोई इच्छा नहीं। हाँ, अगर अपना घर छोड़ के कहीं और जाओ तो इच्छा, तब अब इच्छा करके जाएंगे। अभी आप मैं सहेली घर जाऊंगी, क्यों, क्या बात है, सहेली घर क्यों जाना है? हाँ बताना क्या काम क्या है? उसके पास ना एक स्वेटर है, तो वो मैंने देखना है कि इसने बुनती कैसी की है। हाँ, अब अपने घर में कोई इच्छा नहीं, दूसरे घर में जाने से इच्छा है। इस तरह जैसे इसी तरह देना, भगवान की तरफ जाने में कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो हमारा बर्थ राइट है, वो हमारे परम पिता है। भगवान जी कहती है जाप करना, भजन करना, दर्शनों की इच्छा रखना, सत्संग की इच्छा रखना, ये इच्छा ही कोई नहीं। जो धर्म अनुकूल है वो कोई इच्छा, ये याद रखना, सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की, ये इच्छा नहीं मानी जाती। इच्छाएं संसार संबंधी होती हैं, परमार्थ संबंधी इच्छा नहीं मानी जाती। जैसे मैंने अभी भी कहा, आप घर में जाएंगे ये कोई इच्छा नहीं। अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई कामना होगी, उसमें कोई ना कोई वासना होगी। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे नेक जीव कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, न होगा बुरे या भले फल से काम। जुट रहा है, लग रहा है, लेकिन किसी के साथ कोई वास्ता नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, किसी प्रकार की कोई नहीं। अगर भले काम की भी इच्छा होती तो भी मर जाता जीव, प्रभु तो इच्छा मानी जाती भगवान के दर्शनों की। विवेकानंद कह गए कि भाई चाहे सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की हो, बांध देगी जरूर, जकड़ देगी जी को रखो। वो शुभ इच्छा तो भगवान के लिए है ना, इसलिए उसमें कोई वो आसक्ति कोई नहीं, इसलिए उसमें बंधन की बात ही कुछ नहीं, उसमें कोई बंधन नहीं है। अरे किसी प्रकार का बंधन नहीं। जैसे आप सत्संग में आ रहे हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, ये प्रत्येक क्रिया भगवान के दर्शनों के लिए करते हैं। दिस इज नो डिजायर एट ऑल एंड नो बाइंडिंग एट ऑल। व्हेन देयर इज नो डिजायर नो बाइंडिंग। कामना नहीं तो आसक्ति कैसे, शक्ति नहीं तो इसमें बंधन ही कैसा। बड़े कमाल कर रहे हैं। भगवान ने कहते तूने मेरे लिए कर्म किया, हाँ, मेरे प्यार में भर के किया, मेरी भक्ति भाव में भर के किया, हाँ, इसमें कोई बंधन नहीं। कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, सब वासना गई, कामना गई, और कर्म का जो जकड़ थी वो भी गई, कर्म की पकड़ भी ना रही, कर्म की पकड़ भी ना रही, कर्म की जकड़ भी ना रही। अगर ये बात न होती तो भगवान क्यों कहते यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। कर्म योग के अंदर हमें बता चुके हैं भगवान जी, सब प्रकार की वासना कामना मिटिया मिट हो जाती है सब, और जीव बिल्कुल शांत और आनंदित हो जाता है, बिल्कुल अपने आप में आ जाता है। कोई बाइंडिंग नहीं, कोई इसकी बाइंडिंग नहीं होती, कोई इसकी वासना नहीं होती, किसी प्रकार की नहीं होती, और वो अपने आप से छूट जाता है, लग जाता है। और कोशिश करो, और कोशिश करो, और पुरुषार्थ करो कि मैंने ये कामयाब होना ही है। कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, न होगा बुरे या भले फल से काम। आगे कमाल कर दिया मेरे भगवान ने, जो तू पाक दिल हो के सन्यास पाए। इस तरह क्या होगा, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मलता में संस्कारों से रह, जो संस्कार पड़ते थे कर्म करने वो संस्कार नहीं पड़ेंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। हाँ, तब जीव त्यागी बन जाएगा, तब जीव त्यागी बन जाएगा। जब जीव त्यागी ने, जो भगवान ने कहा अगर जीव त्यागी नहीं बनेगा, इस तरह निर्मल नहीं होगा, तो भगवान ने कहा एक तो अब भी बंधन में रहेगा, मरने के बाद भी क्या कहा मेरे भगवान ने, बुरे या भले या मुरक्कब समर, आगे जाकर भी इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल को प्राप्त करेगा। हम जो आज दुखी होती है, कई कामना पूरी जाती है, पूरी होके फिर किसी की डेथ हो गई, धन का बढ़ोतरी हो गई, फिर घाटा पड़ गया, ये जो हो रही है ये हमारे अपने पिछले जन्मों के कुकर्म है, जो आप भगवान के प्यारे नहीं बने और वासना कामना रख करके करते रहे। तो अब मेरे हजूर कह रही है ये जो तू पाक दिल, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा और सन्यास पाए। अब जब ये त्याग भावना है, सन्यास का अर्थ बिल्कुल या न लेना, घर बार छोड़ गया। गीता कर्म योग के अंदर ये बात कभी नहीं भगवान लेते। कर्म योग में ये बताते हैं कि तेरा अंतःकरण निर्मल होकर तू त्याग भावना में आ जाएगा। अब जीव त्याग भावना में आ गया, अब जीव इस अवस्था में पहुंच गया। त्याग में सन्यास मतलब पाक दिल हो गया, संस्कार पड़े कोई नहीं, अपना फर्ज की अदायगी कर दी, उसमें कोई वासना नहीं थी, बंधन ही नहीं पड़ा,
बड़ा गजब ढा रहे हैं, जो तू पाक दिल होके, और कोई तरीका ही नहीं है अंतःकरण को पाक करने का, साफ करने का, निर्मल करने का, विमल करने का, स्वच्छ करने का। दिस इज द ओनली वे। हमारे उच्च कोटि के हिंदू धर्म के अनुसार ये बड़े गजब का तरीका है। जो तू पाक दिल होके संन्यास पाए तो क्या होगा, आजाद होकर। ऐसा जीव फिर इसमें नहीं आता, संसार में नहीं आता। ऐसा जीव तो भगवान जी की जात में समा जाता, ऐसा जीव तो हजूर की जात में समाता। फिर वो उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अपने आप को हजूर की जात में बिल्कुल तलीन कर देगा, अपने आप को मालिक की जात में तलीन करेगा जितना भी उसका वक्त चलेगा। फिर वो लौट के नहीं आएगा। आप कहेंगे लौट के क्यों नहीं आएगा, इस संसार के अंदर जहाने फना की तरफ नहीं आएगा, पर जाए सुए वो यहां जीव वो आते हैं जिनकी वासना रह जाती है। आप टटोल सकते हो अपने आप को, जिनकी कामना रह जाती है माँ बाप के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, ये श्रीमती मर जाने वाले के प्रति और श्रीमान के प्रति कुछ वासना को कामने रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं रह जाती हैं धन के प्रति। ये तब तो जीव वापस आएगा जब मानी पूर्ण पेड़ मालिक में लगा दिया गया था। हाँ, कोई कामना वासना नहीं, भगवान कहते हैं, और पाक दिल हो गया। पाक दिल होकर संन्यास पाए तो आजाद होकर मेरे पास। ऐसे जीव भगवान की जात में हमेशा के लिए समा जाते। मुक्ति की राह भगवान ने चुटकियां मार के बता दी कि कर्म कर, कर्म में मुक्ति है, जिसको शंकराचार्य जी बिल्कुल नहीं मानते। कर्म में मुक्ति, कर्म भी कर रहा मुक्त हो गया। उस सुनवीर बेटी, ये भगवान का अपना तरीका है, कर्म में मुक्ति। वरना मां पुस्तक कर्म को छोड़ दो, छोड़ के अलग जाओ। हजूम खलायक से होना ना पूर, अलग होके महसूस करना जरूर। भगवान कितने कहते नहीं, कर्म मुक्ति हो सकती है। जनक जैसे इंसान हुए बा कमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। दिस कैन बी, महाराज जी कहते हैं जो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ना हो, ऐसी तेरी बात बन सकती है, ऐसी बात हो सकती है। ये महाराज जी फरमा रहे हैं, ऐसी बात बन जाएगी महाराज जी कृपा से। अगर हम करें तो ये बात बनी बनाई है। ध्यान देना जरा। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो भगवान जी ने आज पाठ दिया, बड़े कमाल का पाठ, जो मेरे हजूर ना पिछले से बता रहे हैं, कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। इस कैसे कटेंगे, जो मेरे महाराज जी ने कहा, कैसे कटेंगे? अपने भगवान के लिए होगा, काम अपने प्रभु के लिए होगा तो कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम। न होगा बुरे या भले फल से काम, जो भी कर्म होगा वो महाराज जी के लिए होगा, इसलिए उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो तू पाक दिल होके, इस तरह क्या होगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बड़ी जल्दी या फिल फौर या शीघ्र अति शीघ्र अंतःकरण पे संस्कार पुराने मिट जाएंगे, नया पड़ेगा नहीं। इस तरह जीव चोटी का त्यागी बन जाता है। चोटी का त्यागी, भगवान कृष्ण त्यागी मानते भी इसी को है, ये चोटी का त्यागी। आहा, भगवान ने बड़ी निराली बातें की है। सन्यासी को ये नहीं कहा कि भगवे कपड़े मलबूस, भगवान ने सन्यासी की तरीफ ही कुछ और की है। क्या क्या क्या, सदा सन्यासी उसे जानिए और रगबत जिसे और ना नफरत जिसे, गेय नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि न कांक्षति। सन्यासी की तरीफ ही क्या, जिसमें राग द्वेष नहीं है। चलो, जिसमें राग द्वेष नहीं है वो सन्यासी है। और यहां क्या कह रही है, यहां मेरे भगवान कह रहे हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, संस्कार नहीं पड़ते, हाँ, पाक दिल होकर संन्यास पाए। जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, उसके आफ्टर इफेक्ट नहीं पड़ता या आफ्टर रिएक्शन नहीं होता कर्म का, वो क्या होगा, वो बिल्कुल आजाद हो गया, मुबर्रा हो गया। तो फिर क्या होगा, तो आजाद होकर मेरे पास आए। ऐसा जीव आजाद हो गया था, सब प्रकार की वासनाओं से स्वतंत्र, सब प्रकार की आसक्ति से स्वतंत्र, सब प्रकार की कामनाओं से स्वतंत्र। ऐसा जीव जो वासना कामना छूट गया तो फिर क्या हो गया, यही गए मकामे वसाले। बात आ गई वहीं की वहीं, यही गए मकामे वसाले खुदा। भगवान के दर्शनों की यही चोटी की अवस्था है कि कर्म भी किया जाए और कर्म के बंधन से भी बचा जाए, कर्म भी किया जाए और कर्म के चक्कर में भी ना आ जाए। तो ये तो तब हो सकता है जब कर्म स्वार्थ में ना किया जाए, कर्म मोह में ना किया जाए, कर्म कामना की चोट खा के ना किया जाए, कर्म भगवान के प्रेम में भर के किया जाए, तब बात बन सकती है। मेरी माताओं बच्चियों, हमेशा याद रखना कि कर्म वही रहेंगे लेकिन भावना बदल जाए। जब कर्म की भावना बदल जाती है, कर्म में भगवान बैठ जाते हैं। वरना अगर संसारी रूप में कर्म करेंगे तो कर्म में कामना बैठ जाएगी, कामना में इच्छा बैठ जाएगी और फिर वो बंधन कारण बढ़ेंगी। ये कर्म में भगवान बैठ जाएंगे और भगवान में प्रेम बैठ जाएगा। तो फिर जब जीव इस तरह करता है तो फिर सब प्रकार की कट गई, सब प्रकार की इच्छा कट गई, सब प्रकार का जो आसक्ति कट गई। कटेंगे ये कर्मों के बंधन, मतलब कर्म बंधन,
कर्म जीव को जकड़ कर रख देता है। जैसे आप देख ही रहे हैं, अपना हाल देख लो, मेरी माताएं बेटे देख लो, रह नहीं सकते आप कर्म किए बिना, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन कर्म वो किस लिए हो रही है? मैं इतना धन कमाना है, मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरी वो जिम्मेवारी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो बड़ा भारी बंधन, बड़ा भारी बंधन। अब मेरे भगवान कह रहे हैं, जो तू पाक दिल हो के संन्यास पाए जी जी, तो आजाद होकर मेरे पास। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।